लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमने उस दिन बात की थी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, और वो न्यू चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, अच्छा वैसे तो ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का, ट्रांसपोर्ट, लेकिन हमारे पास बीच में अभी 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं जो हम ग्रेजुअली कर लेंगे आराम आराम से, और वो खत्म हो जाएंगे हमारे एग्जाम से पहले। लेकिन न्यूट्रिशन के बाद हम एक जो टॉपिक कर रहे हैं वो ट्रांसपोर्ट है, और इसका एक रीजन है। देखिए अगर आपने नोटिस किया हो तो बायोलॉजी में हर टॉपिक जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि बायोलॉजिकल फंक्शंस और बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो हर ऑर्गन दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक फंक्शन एक ऑर्गन में हो रहा है तो दूसरे ऑर्गन में उसी फंक्शन का कंटिन्यूएशन है ना। इसी तरह हमने अभी जो टॉपिक कंप्लीट किया वो कौन सा टॉपिक था? न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने डाइजेशन और सिंपलेस्ट फूड से लेकर फाइनली जो हमारा एंड हुआ था वो ये था कि हमने सॉल्युबल और डिफ्यूजिबल फूड को एब्जॉर्ब करा दिया था ब्लड में। अब ब्लड में फूड आ गया है, जहां पे से ब्लड ने उसे सप्लाई किया था लिवर में, और जहां पे एसिमिलेशन हुई थी। लेकिन अब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू और कहां कहां ट्रांसपोर्ट होंगे, कहां कहां सप्लाई होंगे, वही हमें इस टॉपिक में करना है। इसलिए हमने उसका एक कनेक्टेड टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आप लोग जितने भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो बातें हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ी है सेल्स एंड टिश्यूज में, वो आप याद करके आएंगे और मैं उसका वर्बल रिस्पॉन्स लूंगी। यहां हो गई आप सबकी बचत, क्योंकि मैं अभी आपके पास क्लास में नहीं हूं और स्क्रीन पे हूं। दिख रही है मुझे सारी मुस्कुराहट तस्बिया के मुंह पे, सही है। तो अब मैं जो है वो आप लोगों को म्यूट किया हुआ है और मैं वर्बल रिस्पॉन्स नहीं ले पा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, उधार रखें इस वर्बल रिस्पॉन्स को। ट्रांसपोर्ट के बाद टोटल ट्रांसपोर्ट और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का मिला के एक बड़ा सा वर्बल रिस्पॉन्स क्लास में क्विज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रिकैप करनी है जो हम पढ़ चुके हैं, और वो बीच बीच में आएंगी और हम उसको रिकैप करते जाएंगे। ट्रांसपोर्ट एक्चुअली क्या है? ट्रांसपोर्ट बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की गई है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस चीज का ट्रांसपोर्ट, क्या चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है बॉडी में, जिसको हमने फाइनली कहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और करने या ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बॉडी से रिलेटेड है। अब तक हमने वर्ड ट्रांसपोर्ट अपनी लाइफ में कभी भी सुना था तो वो रिलेटेड होता था या तो वो ट्रांसपोर्ट से जो रोड पे चल रही है, व्हीकल्स, कार, बसेस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, हम इस ट्रांसपोर्ट को आज तक जानते थे। आज हम मालूम करने जा रहे हैं कि बॉडी में क्या चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, विच मेक अप द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो बना रही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक पूरा सिस्टम है जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, और वो क्या सिस्टम है यहाँ हम ये स्टडी करने वाले हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमेशा याद रखो फॉरन 2 बातें, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी तो हम भूलेंगे नहीं कि हम सिर्फ एक चीज बात करते हैं, हम हमेशा दोनों चीजों की बात करेंगे, प्लांट्स और एनिमल। अब चाहे प्लांट्स हो लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल हो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों में मौजूद है। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है और एनिमल्स में भी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो क्या चीज रही है जो दोनों में ट्रांसपोर्ट होती है? ट्रांसपोर्ट होता है मटीरियल्स, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टेबल मटीरियल और न्यूट्रिएंट, इनफैक्ट बोथ आर द सेम थिंग, न्यूट्रिएंट और डाइजेस्टेबल मटीरियल। इसके अलावा गैसेस, गैसेस मीन्स प्लांट में भी गैसेस आर रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ फूड,
जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, जिसे हमें आगे फ्यूचर में वो भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे कि क्या होता है कि जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन पूरे प्लांट बॉडी में फॉर द मेकिंग ऑफ फूड इज ट्रांसपोर्ट, एंड द ऑक्सीजन विच इज प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसपोर्टेड एंड देन लिबरेट आउट। तो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन चाहे प्लांट बॉडी हो एनिमल बॉडी हो, दोनों में हो रही होती है। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल, जितने भी एक्टिविटीज हो जाती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बॉडी में, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, उसमें आफ्टर द मेटाबॉलिक रिएक्शन वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एंड दैट वेस्ट प्रोडक्ट कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट विद इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होता है। और आखिरी चीज है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या चीज होती है, इसकी हम अभी डिटेल में तो नहीं जा रहे, ठीक है। जब आप लोग हायर बायोलॉजी पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, 10th में मे बी आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप इस वर्ड से कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज है और क्यों ट्रांसपोर्ट हो रही है। और वो इंट्रोडक्शन ये है कि ये भी सिक्रीशंस हैं जो ब्लड में ऐड हो जाती हैं, और जहां जहां ब्लड जाता है उसके साथ ये पहुंचा दी जाती हैं जहां पे इन्हें पहुंचना होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है ना कि चीजों को पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना, उनको उनके टारगेटेड ऑर्गन्स में, यानी जिन जगहों पे उनकी जरूरत है वहां पे इन मटेरियल को पहुंचा देना। कहाँ जा रहा है ये सारा मटेरियल? टारगेटेड ऑर्गन्स। टारगेटेड ऑर्गन्स, टारगेटेड ऑर्गन्स क्या चीज है? वो ऑर्गन्स जहां पे इस मटेरियल की, इन सारी चीजों की जरूरत है, वहां ये सब चीजें पहुंचा दी जाती हैं, उन ऑर्गन्स पे पहुंचा दी जाती हैं। दिस इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दिस इज बेसिकली द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझ में आ रही है सबको? आ रही है तो रेज हैंड कर देना, मुझे समझ आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा भाई, ओके। अब ट्रांसपोर्ट, जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है या जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्चुअली दो कंपोनेंट्स में हो रहा है जो हम अब डिस्कस करेंगे। और क्या है वो दो कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम के? नंबर 1, रॉ मटेरियल्स। कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं? टू द सेल। रॉ मटेरियल्स सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं या सेल में पहुंचा दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या चीज है? यानी कि बिल्कुल ही रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अभी एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंट से ये रॉ मटेरियल ले लिया जाता है और ऑर्गन्स में पहुंचा दिया जाता है फॉर द केमिकल रिएक्शन और फॉर द मेटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब जब ये रॉ मटेरियल ले लिया जाता है और पहुंचा दिया जाता है, फाइनली फिर ये रॉ मटेरियल यूज हो जाता है इन द मेकिंग ऑफ एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। और जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है उसे हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स, वो मेटाबोलाइट्स सप्लाई किए जाते हैं फ्रॉम, क्योंकि सेल में बने हैं तो सेल टू ऑर्गन्स, सेल से ऑर्गन्स में पहुंचा दिए जाते हैं मेटाबोलाइट्स। व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स क्या चीजें होती हैं? इसका मीनिंग है प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, रॉ मटेरियल जो पहुंचाया जाता है सेल में। कहां से? एनवायरमेंट से फाइनली टू द सेल। एनवायरमेंट से सेल में पहुंचा दिया जाता है। और सेकंड क्या चीज है?
सेल में जब वो मटेरियल पहुंचता है तो उसकी हो जाती है मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाती है, नया प्रोडक्ट बन जाता है। अब वो प्रोडक्ट सेल से फाइनली ऑर्गन में पहुंचा दिया जाता है, जिस ऑर्गन में भी उसकी रिक्वायरमेंट है या जरूरत है। अब ये हो गया ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी पहले मटेरियल पहुंचाना और फिर फाइनली मटेरियल को जब वो यूज हो गया, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई सेल में, अब उस मेटाबोलाइट को फाइनली ऑर्गन तक सप्लाई कर देना इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, जरा सा इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमने जो बात की है रॉ मटेरियल वर्ड, ये जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल से क्या मतलब है? अगर हम प्लांट्स की एग्जांपल लें तो उसमें रॉ मटेरियल आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट्स में रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और वो फाइनली जाता है सेल में। सेल के कौन से सेल में? जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सही है। वहां जब वो पहुंच जाता है क्लोरोप्लास्ट में तो फाइनली रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो प्रोडक्ट लीफ में क्योंकि बन रहा है, लीफ के सेल में बन रहा है जहाँ पे क्लोरोफिल है, उसके बाद उसे भेज दिया जाता है उस जगह पे जहाँ पे उसकी जरूरत है, उस ऑर्गन में जहाँ पे उसकी जरूरत है। मैं ये आपको यहाँ पे पूरा इसका एक फ्लो चार्ट बना के बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आर रॉ मटेरियल्स और किस तरह से वो सप्लाई हो रहे हैं। हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल ली है हमने प्लांट्स की, ठीक है, और प्लांट्स की एग्जाम्पल में क्या देखा है हमने? फर्स्ट कंपोनेंट रॉ मटेरियल्स। क्या है रॉ मटेरियल्स जो प्लांट में सप्लाई हो रहे हैं फ्रॉम एनवायरमेंट टू द सेल? रॉ मटेरियल्स को जाना है एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट का मतलब क्या है? जो हमारे आसपास मौजूद होता है उसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। एनवायरमेंट टू सेल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स एनवायरमेंट में से सेल में चले गए। सेल मींस प्लांट सेल, और प्लांट सेल मींस सेल के क्लोरोप्लास्ट में पहुंचे। अब क्लोरोप्लास्ट सेल का ही एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है ना, प्लास्टिड। ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट के हर पार्ट में तो होता नहीं है। कहाँ होता है? ये लीफ में होता है। यानी ये जो भी रॉ मटेरियल है वो इस वक्त कहाँ पहुंच गया? लीफ में। रॉ मटेरियल है क्या? रॉ मटेरियल जो है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? रेज योर हैंड्स। ओके गुड, आगे चलते हैं। अब जब सेल में ये रॉ मटेरियल पहुंच गया तो सेल में फाइनली ये रॉ मटेरियल में मेटाबॉलिक फंक्शन होगा, यानी एनाबॉलिज्म सिंथेसिस। यही था ना, एनाबॉलिज्म सिंथेसिस। जब सिंथेसिस होगी तो फाइनली सेल के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगा ग्लूकोज। अब सेकेंड कंपोनेंट की बारी आएगी। सेकेंड कंपोनेंट यानी ग्लूकोज बना हुआ है लीफ के अंदर, लीफ ग्लूकोज, जो फाइनली ट्रांसफर हो जाएगा टू द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स यानी लीफ उसे ट्रांसफर कर देगा टू द स्टेम, टू द रूट्स, टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट के हर पार्ट में फाइनली उसे वो ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी समझने में। ओके अलीना, क्लियर है ना? ओके वेरी गुड। चले अब मैं बोर्ड रब कर देती हूँ ताकि हम आगे चलते हैं। बोर्ड रब कर दूं? ओके नेक्स्ट थिंग क्या हो रही है कि ये तो हमने एक ओवरव्यू किया कि ये इस तरह से प्लांट्स हो या एनिमल हो उनमें ट्रांसपोर्ट होती है,
और जब ट्रांसपोर्ट होती है तो मटेरियल सप्लाई हो जाता है टू द सेल। सेल से वो सेल में जो है जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद फाइनली जो भी प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट फाइनली सप्लाई हो जाता है टू द ऑर्गन्स, उन ऑर्गन्स में जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट की और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी कहानी। अब आगे चलते हैं हम। अगर हमने प्लांट्स की बात की स्टार्ट की है तो अब हम उसी को डिटेल में लेके जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स में, और जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स में वो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाता है, किससे ट्रांसपोर्ट होता है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज नाउ कि अब प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कौन से सेल हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि प्लांट्स में वी नो दैट के प्रॉपर ऑर्गन्स तो प्रेजेंट नहीं है, बल्कि सेल्स एंड टिश्यूज ही उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वही ऑर्गन है फॉर वेरियस फंक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्लांट बॉडी। तो हम लोग ये स्टार्टिंग में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जब हमने बिगनिंग में प्लांट टिश्यू पढ़े थे उसमें एपिडर्मल टिश्यू पढ़े थे हमने, ठीक है, जो आउटर लाइनिंग बनाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। फिर हमने एक ग्राउंड टिश्यूज पढ़े थे, पेरेन्काइमा, जो स्टोरेज करते थे स्टोर्ड फूड की, रिमेम्बर, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़े थे सपोर्टिंग टिश्यूज और हमने पढ़े थे वेस्क्यूलर बंडल्स। नाम याद आ रहे हैं वेस्क्यूलर बंडल्स? वेस्क्यूलर बंडल से कुछ याद आया? डरो नहीं, मैं पूछना नहीं शुरू करूंगी, वर्बल रिस्पॉन्स नहीं लूंगी, लेकिन एटलीस्ट सर हिला दो तो मुझे ये याद आ जाएगा कि कुछ कुछ याद है आप लोगों को कि पढ़ा है हमने वेस्क्यूलर बंडल, पढ़ा है ना वेस्क्यूलर बंडल्स। क्या होते थे वेस्क्यूलर बंडल्स, कहाँ पढ़ा था हमने? वेस्क्यूलर बंडल्स एक्चुअली कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते थे, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। जब भी वर्ड कॉम्प्लेक्स आता है इसका मतलब होता है एक से ज्यादा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसलिए कहते थे इसे क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है। कोई प्रॉब्लम है सबिता? नो, अच्छा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, वेस्क्यूलर टिश्यूज को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। प्लांट्स में वो टिश्यूज जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करते हैं वो कहलाते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, वेस्क्यूलर बंडल्स, ठीक है। ये वेस्क्यूलर बंडल्स आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब दो बातें हैं। नंबर वन, वेस्क्यूलर बंडल ये इसलिए कहलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो ये काम कर रहे हैं उसकी बेसिस पे ये वेस्क्यूलर बंडल कहलाते हैं। काम क्या है इनका? काम इनका वही है, ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल की फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द सेल, फ्रॉम प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो ये तो इनका फंक्शन हो गया और इस फंक्शन की वजह से ही ये वेस्क्यूलर बंडल्स कहलाते हैं। दूसरी बात, इनके स्ट्रक्चर, क्योंकि ये दो से ज्यादा टाइप के सेल से मिलके बने हैं ये टिश्यूज, इसलिए हम इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। यानी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर हमने इसको नाम दे दिया है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का। अब प्लांट में दो तरह के वेस्क्यूलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यूज or vascular bundles present in the plant body. Two types of vascular bundles or vascular tissues present. दो तरह के vascular bundles और vascular tissues हैं। Number one are known as xylem tissues और xylem, और दूसरी तरह के कहलाते हैं phloem tissues और phloem।